नमस्कार दोस्तों, आपका कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज रात 2:52 पर मित्रों, तुम्हारे घर की चौखट पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना दस्तक देने वाली है, जिसे सुनकर तुम्हारी सांसें अटक जाएगी। एक ऐसा ग्रहों का खेल शुरू होने वाला है मित्रों, जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार सहम जाएगा। एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में आज मैं आपको बताने आया हूं, जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। मित्रों, आज बात आपके परिवार पर आई है। अगर आपके ऊपर बात होती तो फिर भी एक बार आप सहन कर लेते, लेकिन आज मैं आपके परिवार का भी एक ऐसा दर्दनाक रहस्य खोलने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद मित्रों, आपका अपनों के ऊपर से ही विश्वास उठ जाएगा। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको आपके परिवार से अलग करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समय रहते मैं आपकी आंखों के सामने आपके पूरे जीवन की सच्चाई लाकर रख दूं। देखिए, सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करूंगा, बल्कि वह कड़वी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे। देखिए, इस वक्त स्पष्ट भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है, और उस कुंडली में इस वक्त शनि, मंगल और बुध, इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है। अब इन तीनों ग्रहों की युक्ति होने के बावजूद मित्रों, मंगल ग्रह थोड़ा सा उग्र स्वभाव लेकर आपकी कुंडली में विराजित है। अब देखिए, बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी इंसान की कुंडली में मंगल ग्रह अपना उग्र रूप लेकर बैठता है, तो फिर उस इंसान का जीवन तहस नहस होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आज आपने मेरे द्वारा बताई गई सावधानियों को बरत लिया, मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका आने वाला समय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। आपको किसी चीज के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। मैं जानता हूं मित्रों, पिछले कुछ समय से ना तो आपके घर का माहौल व्यवस्थित था, ना आपकी जिंदगी व्यवस्थित थी। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे दर्द एक के बाद एक आपके जीवन में आते जा रहे थे। एक समय तो ऐसा आया था कि आप एक फूटी कौड़ी के लिए तरसे थे। तो मित्रों, अब आने वाले समय को यदि आप सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज मेरी यह भविष्यवाणी आप कान खोलकर सुन लेना। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपने कुल देवी देवता का नाम अवश्य लिखिएगा। देखिए मित्रों, जो इंसान अपने कुल देवी देवताओं का नाम लेता है, उन्हें पूजता है, उनका स्मरण करता है, तो उसके जीवन में कोई ग्रह, कोई संकेत, कोई नक्षत्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि कहते हैं कि जिस घर के कुल देवी देवता, उस घर के सदस्य जब प्रसन्न रहते हैं, तो उसका जीवन ब्याहरा न्यारा हो जाता है। आपको मैं बता देता हूं मित्रों, आने वाले समय की चाल ऐसी रहेंगी कि आप फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गड्ढे ऐसे होंगे जिसमें आप ना चाहकर भी गिर जाएंगे, फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, वो गड्ढे खोदने वाले कोई और नहीं, बल्कि स्वयं शनिदेव होंगे, और शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार ही आपके लिए गड्ढे खोदेंगे। देखिए मित्रों, कर्मों से इंसान को अवश्य डरना चाहिए, क्योंकि कर्म ऐसी चीज है जो कभी किसी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक बार पैसा छोड़ देगा, बीमारी पीछा छोड़ देगी, लोभ लालच सब पीछा छोड़ देगी, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर आज तुम जितने अच्छे कर्म करोगे, तुम्हारे जीवन में आगे चलकर उतने ही बढ़िया कामों का सैलाब आएगा। लेकिन अगर तुमने एक छोटी सी गलती कर दी, एक छोटा सा धोखा दे दिया, एक छोटा सा लोभ और झूठ का सहारा लिया, तो आगे चलकर वही गलती आपके लिए विनाश का कारण बन जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं, एक इंसान का सपना क्या होता है। उसका सपना सिर्फ इतना रहता है कि वह खुश रहे, उसके परिवार खुश रहे, उसके बीवी बच्चे खुश रहे, उसके घर में कोई तकलीफ ना हो, उसके घर में कोई समस्या ना हो, उसके घर में कोई दुख दर्द कुछ हो। आज के समय में इंसान यही सब चाहता है। लेकिन देखिए मित्रों, समय की चाल अब ऐसी हो गई है कि तुम लोगों को अगर खुशियां दोगे, तो लोग तुम्हें उन खुशियों के बदले सिर्फ और सिर्फ जलील करेंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे, दर्द देंगे। और यह सबक आपने पिछले समय में सीख लिया है। कैसे सीखा था, यह भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका कोई मित्र था जो बीमार था, उसे पैसों की आवश्यकता थी, और आपने पिछले समय में उस व्यक्ति की सहायता की थी, पैसा उधार देकर। लेकिन जैसे ही ठीक हुआ,
उस व्यक्ति ने आपको अपनी औकात दिखा दी। पैसे मांगने गए तो आपको टलाते गया कि आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा भी पैसे नहीं हैं। इस तरह की बातें कहकर आपके दिल को दुखाता गया। अब देखिए मित्रों, आज के समय में कलयुग ऐसा ही चल रहा है। हम क्या सोचते हैं कि हम दिल के अच्छे हैं तो सामने वाले भी दिल का अच्छा होगा, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई भी इंसान दिल का अच्छा नहीं होता है। हर इंसान अपने मन में खोट, अपने मन में ऐश्वर्य, अपने मन में छल लेकर बैठा हुआ है। जी हां मित्रों, इसलिए सोच समझकर भरोसा करने की सलाह मैं आपको देता। सोच समझकर भरोसा करोगे तो जीवन को बहुत बेहतरीन बना पाओगे। और अगर आंख बेचकर तुमने भरोसा किया तो जिंदगी को तहस नहस खुद अपने हाथों से करोगे। इंसान के हाथ में ही होता है कि वह अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाए और कैसे खराब करे। कुछ आदतें होती हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाती है और आदतें होती है जो जिंदगी को खराब बना देती है। तो मित्रों, आने वाले समय में आपको इसी चीज का पता चलेगा और आप अपने किए हुए पर पछताएंगे। हालांकि बता देता हूं कि अगर आने वाला समय आपके जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव लेकर आएगा तो उस उतार चढ़ाव भी आपको अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों का पता चलेगा और आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव के कारण ही तो इंसान आगे बढ़ पाता है। अगर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। अब आप सभी को मैं यहां पर बता देता हूं कि अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाकर चलने की कोशिश करें। जो हुआ उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उस पर अब आपको ध्यान देना है। मित्रों, इतना आप कान खोलकर सुन लेना, समझ लेना। जी हां, साथ ही मित्रों देखिए, अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है कि हमें कोई ना कोई छोटी सी छोटी बात भी अक्सर सूख जाती है, और जब वह बात चुभती है तो हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो बता देता हूं कि सबसे पहले अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को महत्व देना बंद कीजिए। यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, तुम्हें किसी ऊंचाई को छूना है, तुम्हें कोई पद, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की कला तुम्हें सीखना पड़ेगा। रोज कोई ना कोई बात चूक जाती है और इंसान दिन भर उसी चीज में लगा रहता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपके चारों ओर ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि मामूली बातें भी भारी लगेंगी और खुद को हल्का रखना जरूरी है, वरना मन बहु झील रहेगा। और जब मन बहु झील रहेगा तो तुम्हारा मन कहीं और लगेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशियों के लिए कितने जतन कर रहा है, कौन व्यक्ति तुम्हें खुश रखने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, इन चीजों की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि अपने जीवन को बेहतर ना बनाने की कला तुम्हें खुद को आनी चाहिए। लोग नहीं आएंगे तुम्हारे जीवन में, खुशियां लाने लोग नहीं आएंगे तुम्हारे जीवन में। खुशियों का बीज बोने जो करना है तुम्हें खुद को करना है, तुम्हें स्वयं से करना है और तुम्हें अपने ऊपर ही करना है। अब बता देता हूं मित्रों कि समय बहुत अच्छा चल रहा है। जी हां, इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपके जीवन में एक यू टर्न आएगा, और वही यू टर्न बुध और शुक्र ग्रह की वजह से आएगा। और इस यू टर्न में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की खुशियां मित्रों मिलेंगी। इंसान खुशियां पाने के लिए क्या नहीं करता है, पैसे कमाता है, परिवार के साथ रहता है, नई नई जगहों पर घूमने जाता है, नए नए लोगों से मिलता है, नई नई चीजें जीवन में लाने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे खुश रहने की वजह चाहिए, खुश रहने का रीजन चाहिए। तो अब मैं आप सभी को मित्रों इस वक्त बता देता हूं कि खुश रहने की कला तुम्हें सीखना पड़ेगी। आप ध्यान रखिएगा कि इस वक्त आपको ज्यादातर लोगों को भावनाओं में आकर तुरंत फैसले नहीं लेने हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी आदत क्या है, यह आज मैं तुम्हें बताता हूं कि ज्यादातर लोग भावना में आकर तुरंत बोल देते हैं और बाद में वही शब्द रिश्तों में दूरी ला देते हैं। तो बता देता हूं मित्रों कि देखिए, कोई इंसान हमसे अपनी कुछ बात कह रहा है, पहले उस बात को गंभीरता से समझो, उस बात को गंभीरता से जानो, उस बात के पीछे की गहराई को पहचानो कि आखिर वह चीज है क्या, और वह चीज हमें कहां पर लेकर जा रही है और क्यों छोड़ रही है और कैसे ले जा रही है। क्योंकि देखिए मित्रों, कई बार जब कोई इंसान हमसे कोई बात कहने आता है तो हम उस टाइम तो तुरंत उसकी हां में हां मिला देते हैं,
लेकिन जब उसके लिए हम वह चीज नहीं कर पाते हैं या उसके लिए हम वैसा नहीं बन पाते हैं, वैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो फिर यह चीजें हमारे रिश्तों में दूरियां